घर वालों को बताया तो घर वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। कोई बोला तेरा ट्रांजैक्शन नहीं होगा। हम 1 करोड़ जीत गए हैं ड्रीम इलेवन पे, तो पापा को तो यकीन नहीं हुआ कि 1 करोड़ जीत गए। मैंने अपने भाई और अपने बेटे को बताया तो वो भी यकीन नहीं मान रहे थे। ड्रीम इलेवन पे जीत चुका था तो मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने अपने फैमिली को बताया, उन्होंने विश्वास नहीं करा। जीतने के बाद मैंने अपने पापा को बताया, मम्मी को बताया, उनको भी बिलीव नहीं हुआ। मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है, क्या ड्रीम इलेवन लेजिट है? क्या सच में यहाँ पर विनर्स को पैसा मिलता है? और वो जो हजारों करोड़पति का क्लेम करते हैं वो कितना सच है? साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि ड्रीम इलेवन का जो मेगा कॉन्टेस्ट है उसका बिजनेस मॉडल क्या है, इतना कैसे पैसा कमा लेते हैं कि भाई फर्स्ट रैंक पर आने वाले प्लेयर को वो 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ तक बांट रहे हैं। और फाइनली इस वीडियो के एंड तक हम कुछ ऐसे इंटरव्यूज चेक करेंगे, कुछ ऐसे वीडियोज देखेंगे प्रूफ के तौर पे, जिससे हमें ये समझने में, ये जानने में मदद होगी कि क्या ड्रीम इलेवन लेजिट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष चौधरी और आप देख रहे हैं फैंटेसी एम्परर यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है, क्या ड्रीम इलेवन अपने विनर्स को, विनिंग यूजर्स को पैसा देता है या नहीं। सबसे पहले लीगल टर्म्स पे थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या ड्रीम इलेवन हमारे इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करता है? क्या ड्रीम इलेवन ये लीगल ऐप है? क्या ये सट्टा है? अगर ये सट्टा होता तो इसे कोई गवर्न कर रहा है या नहीं, कोई इसे कंट्रोल कर रहा है या नहीं? तो देखो, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये क्लियर कर दिया था, जो कि मल्टीपल टाइम्स था, कि ड्रीम इलेवन एक गेम ऑफ स्किल है। ठीक है, ये गेम ऑफ लक नहीं है, जबकि हमको पता है एक्चुअल फैंटेसी यूजर्स को कि भाई यहाँ पर लक का इन्वॉल्वमेंट है। बट सिर्फ लक आपको यहाँ पर जीतने में मदद नहीं करेगा। आप विराट कोहली को ड्रॉप करोगे उस गेम में जहां पर आपको पता है ये बंदा सेंचुरी तो मार ही जाएगा, तो वहां पर आपका लक भी काम नहीं आएगा। ठीक है, टीम बनाने का स्किल्स आपके पास होना चाहिए, जो कि आप अग्री करोगे। अब उसी के साथ साथ आपका थोड़ा लक चल जाए कि आज ये बॉलर ना मल्टीपल विकेट्स ले ले, और उसी बॉलर को मैंने वाइस कैप्टन बनाया था, तो उस दिन मैं क्लीन स्वीप करूंगा, उस दिन मेरी टीम बढ़िया चलेगी और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो टेक्निकली और लीगली देखा जाए तो ड्रीम इलेवन और इसी के जैसे फैंटेसी एप्स जो FIFS बोर्ड के अंडर ऑपरेट करते हैं। FIFS क्या है आप पूछो? फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक बोर्ड है जो मॉनिटर करता है सारे फैंटेसी एप्स को और मेक श्योर करता है कि कोई भी ऐप ऐसे गलत एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, किसी यूजर के साथ, अपने खुद के यूजर के साथ कोई स्कैम नहीं कर रहा है, मतलब उनका पैसा ले लिया या फिर जो उनकी विनिंग अमाउंट होती है, उनका जो रिवॉर्ड है वो नहीं दे रहा। ये सारी चीजें वो चेक करता है, ये सारी चीजें वो मॉनिटर करता है। तो इन शॉर्ट दोस्तों, आप कंप्लीटली सेफ हो। आपके साथ अगर कोई ऐसी गलत प्रैक्टिस हुई है तो आप उसे कंप्लेन कर सकते हो उस ऐप के अगेंस्ट। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या ड्रीम इलेवन पे आउट करता है? जिसका शॉर्ट आंसर है यस, ड्रीम इलेवन पे करता है, लेकिन TDS के साथ। देखो, अब तो ये चीज कुछ रेयर है नहीं, काफी कॉमन हो चुकी है। हमने बहुत सारे ऐसे टीवी पर इंटरव्यूज देखे हैं जहां पर लोगों को 3-3 4-4 करोड़ के पे आउट्स मिले हैं, 3-3 4-4 करोड़ उन्होंने जीते हैं। मैंने तो महाराष्ट्र के एक पुलिस वाले को भी देखा था जिसने करोर्स का रिवॉर्ड जीता था। अब काफी लोग ये भी आर्ग्यू करेंगे कि भैया अगर मैं 1 करोड़ जीतता हूं तो मुझे तो सिर्फ 70 लाख मिलेंगे, क्योंकि 30% तो TDS कट के आने वाला है, तो मैं करोड़पति कैसा हुआ? टेक्निकली तो देखो करोड़पति नहीं हो, लेकिन अगर मैं कहता हूं 49 रुपीज लगाकर अगर मुझे 70 लाख भी मिल रहा है ना, तो मैं कोई कंप्लेंट नहीं रखूंगा, मैं सीधे सीधे वो रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर लूंगा, और जो कि बाकी लोग भी करेंगे अगर उन्हें वो मिलता है तो। और जो भी लोग ये रिवॉर्ड्स को एक्सेप्ट करता है ना, उन सभी के इंटरव्यूज, उन सभी के वीडियोस आपको ड्रीम इलेवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी देखने को मिल जाएंगे। ड्रीम इलेवन के खुद के ऐप पर भी ये वीडियोस अवेलेबल है। अब उन लोगों को अगर आपको अप्रोच करना है तो उसमें भी एक तरीका है जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, कि उन्हें आप एक्चुअली मैसेज कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कैसी आपकी जर्नी रही, कैसे आपने ये किया, कैसे आप करोड़पति बने। तो वो सब कुछ मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लेते हैं ड्रीम इलेवन का एक्चुअल बिजनेस मॉडल, कैसे ये उस मेगा कॉन्टेस्ट पे जहां पर लोगों को करोड़ों के प्राइजेस मिल रहे हैं, वो ड्रीम इलेवन खुद कितना कमा रहा है कि उनको इतने पैसे बांट रहा है, मतलब विनर्स को इतने पैसे बांट रहा है। देखो, सबसे पहले कोई मैच उठा लेते हैं। ये है द 100 सीरीज की एक मैच, और जो कि मैं नहीं मानता इतनी फेमस मैच है, और फिलहाल तो ऑफ सीजन चल रहा है, अभी ना कोई IPL है ना वर्ल्ड कप चल रहा है, तो ऑफ सीजन चल रहा है फैंटेसी के मार्केट में। और ऐसी सिचुएशन में भी हमें इतने बड़े बड़े ग्रैंड प्राइजेस, मेगा प्राइजेस वाले कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहे हैं। 8.5 करोड़ का यहाँ पर प्राइस पुल है। ठीक है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये प्राइस पुल है। अब आपको कितने पैसे मिलेंगे वो आप विनिंग सेक्शन में जब जाओगे तो पता चल जाएगा। जो भी आपका रैंक रहेगा उस हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब एक बेसिक सी मैथमेटिक कैलकुलेशन करके देखो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ड्रीम इलेवन इस इकलौते सिंगल कॉन्टेस्ट से कितना कमा रहा है।
8.5 करोड़ ये टोटल अमाउंट बटने वाली है, ठीक है। अब मैं 49 रुपीज को टोटल स्पॉट्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल कुछ 11 करोड़ 18 लाख के आसपास आता है। और 11 करोड़ को अगर मैं 8.5 करोड़ के साथ माइनस करूं तो नहीं करके भाई 2.5 करोड़ का तो ऐसे ही प्रॉफिट हो गया। ये सिंगल कॉन्टेस्ट है, सिंगल मैच का पूरे एक दिन में। ऐसे पूरे दिन में कितनी मैचेस होती है, कितने कॉन्टेस्ट है, मेगा कॉन्टेस्ट है, मिनी जीएल कॉन्टेस्ट है, स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट है, उसमें भी भाई साहब इनका प्लेटफॉर्म भी है, उसमें भी भाई साहब इनका टीडीएस है। इतना सब कुछ पैसा तो ऐड रहा है ड्रीम 11। बदले में अगर वो अपने किसी एक सिंगल लकी विनर को 1 करोड़ भी दे दे तो भाई साहब क्या इनको फर्क पड़ने वाला है? हाँ, इनकी जेब को तो कुछ नुकसान नहीं होगा। तो यही सोचने वाली बात है कि ड्रीम 11 खुद कितना कमाता है पर कॉन्टेस्ट में और किस हिसाब से वो अपने विनर्स को रिवॉर्ड बांटता है। खुद ड्रीम 11 इतना पैसा कमा रहा है ना, जिसकी वजह से शायद एक कॉमन फैंटेसी प्लेयर को ना थोड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। अब आप करोड़ों जीतो तो फिर वो बात अलग है, उस पर 30% टैक्स कटेगा। लेकिन आप अगर स्मॉल लीग में इंटरेस्टेड हो, आप डेली इन्वेस्टर टाइप खेलते हो, ठीक है, फैंटेसी में, तो आपके लिए 30% टीडीएस, प्लेटफॉर्म फी वगैरह वगैरह ये सब चार्जेस अगर मैं मिला के बताऊं तो भाई कमाई कितना रहे हो और मिल भी आपको कितना रहा है। इसी वजह से ना एक बिगिनर फैंटेसी प्लेयर ना यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाता। उनके लिए मेरे पास एक तगड़ा प्लेटफॉर्म है, स्पोर्ट्स बाजी। यहाँ पर आप चाहो तो 11 प्लेयर की टीम बना ही सकते हो, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि स्टॉक। आपको 11 प्लेयर का झंझट नहीं संभालना, आपको सिर्फ एक प्लेयर पर पैसे लगाने हैं। और वो पैसे आप कैसे लगाते हो, एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। आप डेविड वार्नर का एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। डेविड वार्नर का लॉन्ग का जो प्राइस है वो है 40 और उसकी शॉर्ट का जो प्राइस है वो है 30। अब मैं मानता हूं डेविड वार्नर का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा खराब होने वाला है, पुअर परफॉर्मेंस हमको मिलेगा। अब यही जो मेरा प्रेडिक्शन है कि डेविड वार्नर खराब परफॉर्मेंस देगा, तो उस हिसाब से मैं शॉर्ट खरीदता हूं, ठीक है। शॉर्ट वाले उसके स्टॉक्स खरीदता हूं। मान के चलो मैंने एक ही स्टॉक लिया, ठीक है। अब वो एक स्टॉक जो मैंने 30 रुपीज का लिया है और डेविड वार्नर अगर फ्लॉप हो जाता है, 30 से कम फैंटेसी पॉइंट्स लाता है, तो जितने कम वो फैंटेसी पॉइंट्स लाएगा उतना मेरा ज्यादा फायदा होगा। जी हाँ, यहां पर उसके खराब परफॉर्मेंस पे मेरा फायदा हो रहा है। बट सिमिलरली अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है और मैं मानता हूं कि हाँ भाई डेविड वार्नर आज हाफ सेंचुरी तो मार ही लेगा, तो फिर मैं उसके लॉन्ग के जो स्टॉक्स हैं वो खरीदूंगा। एक फैंटेसी पॉइंट मतलब 1 रुपी, तो जितना भी वो ऊपर जाएगा, जितने भी फैंटेसी पॉइंट्स वो लाएगा उतना मेरा फायदा होगा। अगर वो 50 फैंटेसी पॉइंट्स लाता है तो मेरा 10 रुपए का फायदा होगा। और ये 10 रुपए का फायदा तो सिर्फ एक स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं 10 स्टॉक्स खरीदूं तो मेरा 100 रुपए का फायदा। और देखा जाए ना, स्टॉक्स पर आपका काफी फायदा होता है, क्योंकि आपको ये 11 प्लेयर की झंझट संभालनी नहीं पड़ती। बस एक ऐसा प्लेयर चाहिए जिस पर आपको भरोसा होता है, जिसके परफॉर्मेंस को आप एक्यूरेटली जज कर सकते हो और उस हिसाब से आप उसके स्टॉक्स खरीदते हो और फिर प्रॉफिट बनाते हो। मैं बोलता हूँ स्टॉक्स भी नहीं चाहिए आपको, यहाँ पर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन है जो कि जल्द ही शुरू होते हुए आपको दिखेगा। और ट्रेडिंग, स्टॉक्स, उसी के साथ साथ अपना 11 प्लेयर वाला जो नॉर्मल मोड है वो भी खेल लो भाई। अलग अलग ऑप्शंस है, जिसमें आपको मजा आ रहा है, जिसमें आपका ज्यादा फायदा हो रहा है, आप उसमें खेलो। और फायदे से याद आया, आपको यहाँ पर टीडीएस फ्री मंथ्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आप पूरे साल जितनी भी अर्निंग बना रहे हो, जितनी भी विनिंग्स बना रहे हो, वो उस महीने में विड्रॉ करो भाई। आपकी सारी की सारी विड्रॉल्स 100% आपकी जेब में। तो अगर सोच रहे हो ये ऐप डाउनलोड कहाँ से होगा, तो टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी है, उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। और जब आप इसको डाउनलोड करके पहली डिपॉजिट करोगे ना, एक चीज ध्यान में रखना, टेक 10 करके एक कोड अप्लाई करना, जिसकी मदद से आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा जितना भी आप डिपॉजिट कर रहे हो। और कोई प्रेशर नहीं है, आपको पैसे नहीं लगाने, आपको डिपॉजिट नहीं करना शुरुआत में ही, आपको थोड़ा टेस्ट करना है, थोड़ा ट्राई करना है इस ऐप को। तो यहाँ पर आपको फ्री कॉन्टेस्ट भी मिल जाएंगे। सिर्फ ऐप डाउनलोड करो, लॉग इन करो और सीधा फ्री कॉन्टेस्ट में लग जाओ। फ्री कॉन्टेस्ट में आपको बड़े बड़े रिवॉर्ड्स भी जीतने को मिलेंगे और वो रिवॉर्ड्स अगर आपको पसंद आते हैं तो नो डाउट बाकी का ऐप भी आपको पसंद आ ही जाएगा। तो वेट किस बात का, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखी, अभी के अभी डाउनलोड करो स्पोर्ट्स बाजी ऐप और खेल कर देखो। और फाइनली दोस्तों, इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए मैं कुछ प्रूफ्स आपके सामने रखना चाहता हूं। देखो, जब आप ड्रीम 11 ऐप पर एंटर करते हो, यहां पर आपको विनर सेक्शन देखने को मिलेगा। इस विनर सेक्शन में आपको ये बड़े से इंडिया के मैप पे सारे वो करोड़पति देखने को मिलेंगे। टॉप पर आप देख सकते हो 1500 से ज्यादा करोड़पति बन चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा लखपति बन चुके हैं। इतने सारे मेजर रिवॉर्ड विनर्स हैं, उन सभी के बीच में शायद आपका भी एक नाम होगा। और अगर अब तक नहीं आया है तो टेंशन मत लो, जल्दी आने वाला है। आप किसी भी स्टेट पर क्लिक कर सकते हो जहां पर आपको उस स्टेट के सारे करोड़पति के अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। उनके अकाउंट्स पर जाकर आप उनको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, क्या तरीका वो अपनाते हैं जीतने के लिए,
आप भी वो अप्लाई कर सकते हो। और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हो, आपको वो वीडियोस दिख जाएंगे उन लोगों के जिन्होंने मेगा रिवॉर्ड जीते हैं, 4-4 करोड़ के रिवॉर्ड जीते हैं। और ये कोई स्पेशल लोग नहीं है, आप जैसे मुझ जैसे कॉमन इंडियन पर्सन है भाई। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई साहब कि आपने आज तक किसी ड्रीम 11 करोड़पति से बातचीत की है क्या? क्या आपके एरिया में कोई ऐसा बंदा है जिसने करोड़ों नहीं यार लाखों तो भी जीते हो? कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि हमारे बाकी की व्यूअर्स को थोड़ा ना एक भरोसा मिले कि हाँ भाई ऐसे लोग होते हैं, ऐसा सच है। बाकी अगर आप स्पोर्ट्स बाजी पर स्मॉल लीग में खेलते हो या फिर कोई भी ऐसे फैंटेसी ऐप, TDS फ्री फैंटेसी ऐप पर खेलते हो, तो आपके लिए मेरे पास एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जो कि मैंने फ्री में पिन करके रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे। चैनल अगर आपको मेरा चेकआउट करना है तो उसकी भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ही रखी है। आप उस लिंक पर क्लिक करते ही मेरे चैनल पर पहुंच जाओगे और वो जो पिंड मैसेज है उसे जरूर चेकआउट करना, जिसकी मदद से आपको डेली फैंटेसी इन्वेस्टर बनने में काफी मदद होगी। बाकी इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही था। क्या लगता है आपको इस वीडियो के बारे में? डेफिनेटली मुझे अपने थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में। कुछ आपके सजेशंस हो तो वो भी आप लिख सकते हो, मैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा अगले कुछ वीडियोस में। और बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।